वृंदावन की एक अद्भुत घटना। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखूं तो सही क्या रास होता भी है। एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा तो मन में ये नहीं आया कि ये सब झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छिप कर रात बिताई। उस रात कुछ ना के बराबर मध्यम मध्यम सा अनुभव हुआ। एकदम ना के बराबर उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत की स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए तो सोचा कि अब दर्शन तो करना ही है। ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही रास कैसे होता है। तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्य रात्रि होने पर निधि वन यानी कि सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा। एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा स्वप्नदान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। तो बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुरों यानी कि घुंघरुओं की झनकार की आवाज आने लगी। क्षण क्षण बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास जब किया तो बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलबहियां डालकर धीरे धीरे एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य से आ रही हैं। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लता के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। लाला ने पूछा है किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? तो श्री किशोरी जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं। क्यों ना जिस मार्ग पे ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सोहनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं नहीं, अरे अगर मार्ग को सोहनी से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो उस सोहनी ने की, मैंने कहाँ की? तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों ना इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर फिर क्या करूं? आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा कि मैं कैसे सेवा करूं। आज साक्षात प्रियतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा। सेवा कैसे करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से अश्रु बह रहे थे और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाल जी का भी अश्रुपात होने लगा। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी, क्या बात है? आपके अश्रु कैसे आने लगे? तो श्री जी के चरणों में बैठ गए। श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे, आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। बाबा कहते हैं, मैं तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहा हूँ कि कैसे सेवा करूँ। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए और बोले, कहे बाबा, रास देखने ते आयो है ना? बाबा बोल पा रहे ना, कुछ कह पा रहे हो, अपलक निहार रहे हैं। करुणामयी सरकार ने कृपा करके अपने हाथ से अपनी प्रसादी
चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई, ना वो वाणी का विषय था, ना वो कलम का विषय था, ये सब स्वामी जी की कृपा से मिला निकुंज की लीलाएं प्राप्त हुईं। तो ये सच्ची घटना है। एक बाबा जी ने अपनी डायरी में इसको अंकित किया था और इसी वजह से ये कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो ये जानकारी सच्ची है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।